ओम शांति। आज 24 फरवरी 2022 है और आज का विशेष स्वमान है, मैं पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाली आत्मा हूँ। आइए जानते हैं कौन सी प्रवृत्ति है आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। अक्सर करके हम प्रवृत्ति को देह के संबंधों की प्रवृत्ति ही मानते हैं। पहले हम अज्ञान में थे, लौकिक में थे, तो लौकिक घर बार को ही अपनी प्रवृत्ति मानते थे। बाबा ने इसको कहा हद की प्रवृत्ति, क्योंकि ये इस जन्म की प्रवृत्ति है और ये जन्म अपने आप में एक हद है। दूसरी प्रवृत्ति जो अभी ब्राह्मण बन के हमको मिली है, वो है बेहद की प्रवृत्ति, अर्थात हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। हमें पता है न केवल ये ब्राह्मण परिवार मेरा परिवार है, लेकिन विश्व की सभी आत्माएं मेरा परिवार है। तो ये अलौकिक जीवन की प्रवृत्ति है। लेकिन इन दोनों ही प्रवृत्ति अर्थात देह के संबंध की हद और बेहद की प्रवृत्ति, इससे भी पहले आज बाबा ने हमें बताई है पहली प्रवृत्ति देह की प्रवृत्ति। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मुखिया हूँ, हेड हूँ और मेरे अंदर ये सारी की सारी कर्मेंद्रियाँ कार्य कर रही हैं। इनसे कार्य कराना ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है और ये कर्मेंद्रियाँ ही मेरी प्रवृत्ति है। अक्सर करके हम अपने कर्मों पर या अपने संबंधों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इस देह की प्रवृत्ति का क्या हाल है। जैसे बाबा हर रोज़ कचहरी लगा करके एक एक कर्मेंद्रिय की रिपोर्ट लेते थे, क्या हम भी ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय की प्रवृत्ति पर ध्यान देते हैं? और विशेष रूप से बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्र बनना अर्थात इस प्रवृत्ति के अंदर अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को जीतना, एक एक कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना। अगर पूरे घर के अंदर एक कोना भी गंदा रह जाता है तो उसको हम पूरी सफाई नहीं कहेंगे। ऐसे ही मेरे इस देह की प्रवृत्ति के अंदर अगर कोई भी कर्मेंद्रिय अपवित्र रह जाती है तो उसको भी हम संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। वही कर्मेंद्रिय द्वार बनेगी अंत समय माया के पेपर में हमें नापास होने के लिए। वही गेट बनेगा हमारे लिए माया का विघ्न आने का। और राजयोग के लिए तो हम कहते ही हैं कि राजयोग से हमारी सर्व कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। इसलिए इस देह की प्रवृत्ति पर हम आज पूरा दिन ज़रूर अटेंशन देंगे और एक एक कर्मेंद्रिय को, नैन, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा मुख, यहाँ तक कि हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि भी अपने पवित्रता के स्वधर्म से ना हटे। ओम शांति।